इंडिया नो डाउट बहुत आगे जा रहा है, इकोनॉमी के लिहाज से, आईटी के लिहाज से, हर फील्ड में वो आगे जा रहे हैं। तो जी पाकिस्तान को रेलवे को जो है वो इम्प्रूव करने की शिद्दत से ज़रूरत है। देखिए उन्होंने इन्वेंशन की है, क्रिएटिविटी की है, तो ओबियसली उनको उनका रिगार्ड मिल रहा है ना। वहाँ पे कोई बाजवा तारड़ ख्वाजा राजा नहीं है, वहाँ पे सारे हिंदुस्तानी। पाकिस्तान रेलवे की अगर हम बात करें तो उसके खासे हालात अच्छे नहीं चल रहे, बहुत ज़्यादा क्राइसिस और बहुत पैथेटिक कंडीशन में है। दूसरी जानिब अगर उसको कंपेयर करें इंडियन रेलवे से तो कुछ इसके बारे में यही कहूँ कि पाकिस्तान जो है वो आगे तो जा नहीं रहा, ना रेलवे में और ना ही किसी और चीज़ में। इंडिया जो है वो डे बाई डे तरक्की पे तरक्की कर रहा है और बस और ट्रेन टाइम पर आती भी नहीं है। तो पाकिस्तान का जो रेलवे निज़ाम है वो बहुत बुरा चल रहा है, वो ठीक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब उन्होंने वंदे भारत के नाम से एक ऐसी ट्रेन लॉन्च की है जो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है। जी हाँ, रेलवे को लेके हर एक के बाद दूसरी अचीवमेंट उनकी बढ़ती चली जा रही है। मतलब इस चीज़ से ये साबित होता है कि वो लोग वक्त और पैसा दोनों बचाना चाहते हैं और अपनी आवाम को इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम सहूलियात से वो लोग आगाह करना चाहते हैं। और जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान में कोई खासा काम इस चीज़ को लेकर नहीं हो रहा। पाकिस्तान कहाँ लैग कर रहा है, कहाँ स्टैंड। तो जी पाकिस्तानियों को दिख गई भारत की वंदे भारत ट्रेन, और वंदे भारत ट्रेन देखने के बाद वो बोले यार हमारी ट्रेन तो कचरा है, हमारी ट्रेन तो टाइम से जाती ही नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के अंदर भाई जब बंटवारा हुआ था, सबको ट्रेनें मिली थी, इंडिया ने उन ट्रेन को बुलेट ट्रेन बना दिया और पाकिस्तान ने उन ट्रेनों को बना दिया कचरा। टाइम तो उनका पूछो ही मत, ट्रेन टाइम पे आती ही नहीं। मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं अपने रेलवे सिस्टम को और इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर हम पाकिस्तान रेलवे को कंपेयर करें इंडियन रेलवे से, तो आपको पता ही होगा कुछ टाइम पहले कैसे रेलवे ब्रिज बनाया गया था जो वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज कंसीडर हुआ। उसके बाद वंदे भारत, अभी कुछ रोज़ पहले इंडियन ट्रेन आई है जो कि 180 किलोमीटर पर आवर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। उससे पहले उनकी जो है बुलेट ट्रेन लॉन्च हुई थी। तो इतनी सारी रेलवे को लेके जो उनकी अचीवमेंट्स हैं। दूसरी जानिब हमारा रेलवे दिन ब दिन डेड होता जा रहा है, 20-22 घंटे नॉर्मल बात है ट्रेन के लिए लेट होना। किस तरह देख रहे हो दोनों को? इंडिया नो डाउट बहुत आगे जा रहा है, इकोनॉमी के लिहाज से, आईटी के लिहाज से, हर फील्ड में वो आगे जा रहे हैं। उनका रेलवे का जो निज़ाम है वो भी बहुत अच्छा जा रहा है और इनकी जो वंदे भारत जो न्यू ट्रेन लॉन्च हुई है वो पूरा इंडिया एक्सप्लोर करती है और बहुत अच्छी उसकी स्पीड है, बहुत अच्छी वो ट्रेन है। और पाकिस्तान की जहाँ पे बात की जाए तो पाकिस्तान का जो रेलवे निज़ाम है वो बहुत स्लो चल रहा है। तो इसके बारे में यही कहूँ कि पाकिस्तान जो है वो आगे तो जा नहीं रहा, ना रेलवे में और ना ही किसी और चीज़ में। इंडिया जो है वो डे बाई डे तरक्की पे तरक्की कर रहा है और बस कभी ट्रैवल किया ट्रेन में? जी ट्रैवल किया मैंने। कैसा रहा ट्रेन का सफ़र? पहली बात तो ये कि उसके लिए आपको बहुत वेट करना पड़ता है। जो उन्होंने टाइम दिया होता है कि इस टाइम पे ट्रेन निकलेगी, उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं निकलती। उससे ठीक कोई आधा घंटा बाद ही निकलती है और ट्रेन टाइम पर आती भी नहीं है। तो पाकिस्तान का जो रेलवे निज़ाम है वो बहुत बुरा चल रहा है, वो ठीक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बात अगर सिर्फ पाकिस्तान की जाए, नॉट कंपेयर विद इंडिया, तो जी पाकिस्तान को रेलवे को जो है वो इम्प्रूव करने की शिद्दत से ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। बाकी जी जो आपने बात की कि वहाँ पे कुछ ट्रैक्स मिसिंग है, ठीक है, या तो ट्रेन लेट आ जाती है कुछ, तो जो रेलवे का पूरा इदारा चला रहा है, जो हेड ऊपर बैठा हुआ है, मैं उससे गुजारिश करना चाहूँगी कि काइंडली आप उस चीज़ को ज़्यादा रखें। देखिए पहले ज़मानों में हमें बस का नहीं पता होता था, ट्रेन पर हम लोग सफ़र करते थे। मैंने काफ़ी सारे ऐसे स्टेशन भी देखे हैं जिसके गेट का ही नहीं पता ही नहीं है कहाँ पे आनी है, कहाँ पे रुकनी है, नहीं पता। पहले ट्रेन रुकती होती थी काफ़ी सारे मुकामात पे, अभी या तो आती नहीं है, अगर आती है तो बहुत कम नज़र आती है हमें और बहुत बुरी हालत में नज़र आती है। सफाई का कोई निज़ाम नहीं है रेलवे में, जो है वो सफाई का इंतज़ाम नहीं है, ठीक है। रेलवे स्टेशन पे भी सफाई का इंतज़ाम नहीं, बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है हमें इस चीज़ को इम्प्रूव करने की। इसमें भी दो कैटेगरीज़ है कि हम सिर्फ उसकी सिचुएशन को देख रहे हैं, हमें नीड्स भी देखना चाहिए कि परसेंटेज निकालनी चाहिए कि कितने ऐसे पैसेंजर्स हैं जिन्हें नीड है। क्या पैसेंजर्स की तादाद भी कम हो गई है? अगर कम हो गई है तो फिर हमें इम्प्रूव करने की मज़ीद ज़रूरत है कि लोग बस को जो है वो प्रेफर करने की बजाय ट्रेन को प्रेफर करें, क्योंकि इसमें एक सुकून वाला मुँह हम किताबों में पढ़ा करते थे, रेलवे। और आज मुझे लगता है कि किताबों से भी रेलवे का निशान उठना जो है वो शुरू हो गया, क्योंकि असल में रेलवे रह ही नहीं गई। जी आल्दो इंडिया का जो है वो उन्होंने मतलब जो उनकी उसके अंदर टेक्नोलॉजी मतलब यूज़ की हुई है, जैसे बुलेट ट्रेन हो गई, हाँ, रेलवे ब्रिज हो गया हाईएस्ट, इसी तरह ही है। तो वो अगर देखें उन्होंने इन्वेंशन की है, क्रिएटिविटी की है, तो ओबियसली उनको उनका रिगार्ड मिल रहा है, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो कम नहीं है किसी से, लेकिन ये है कि इसमें सबसे बड़ी बात है खलूस नीयत की कि हम कितना अपने मुल्क के साथ खलूस नीयत से चल रहे हैं। ट्रेन क्या, बाकी सेक्टर सारे ही ठीक हो जाएंगे अगर हम लोग इसको एक सिंसियरिटी के लेवल पे देखते हुए इसको लेके चलते हैं। तो
अगर पाकिस्तान रेलवे को देखें और दूसरी जानिब देखें इंडियन रेलवे को, तो 1947 में एक ही जगह से दोनों रेलवेज़ की पार्टीशन हुई थी, मगर आज कुछ दिन पहले की बात है, इंडिया ने एक ऐसा ब्रिज बनाया था जो वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज रेलवे के लिए कंसीडर हुआ। दूसरी जानिब अभी कुछ रोज़ पहले उन्होंने 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करने वाली एक ट्रेन बनाई है। मतलब हर गुजरते दिन के साथ वो कोई ना कोई इनोवेशन लेते आ रहे हैं। और दूसरी जानिब अगर हमारे रेलवे की बात करें तो हालात आपके सामने किस तरह देख रहे हैं दोनों रेलवेज़ को? Why we are comparing both? I don't know why we are doing that. अच्छा, इंडिया से आपके आगे मेरे अलावा, इंडिया के अलावा और भी मुल्क अच्छा, बड़ा कुछ आपकी इस सवाल का भी आपको जवाब देती चलूँ। मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तानियों को उतनी ही खुशी पाकिस्तान के किसी और के साथ मैच पे होती है जितनी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पे होती है? क्या पाकिस्तान इंडिया की किसी भी टॉपिक को हम उस तरह नहीं देखते जिस तरह बाकी मुल्कों के साथ देखते हैं? तो हम लोग हर चीज़ में ख़ुद को जब कंपेयर करते हैं इंडिया से, तो फिर वाई नॉट रेलवे, जो कि हम इकट्ठे एक ही जगह से दो रेलवे सेपरेट हुए थे? आई डोंट नो कि कौन लोग हैं जो कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को किसी से या अपनी ज़ात को भी किसी से। मैं ये समझता हूँ कि किसी से कोई कंपैरिजन नहीं। और इंडिया पाकिस्तान की बात जो आपने की मैच की, तो वो भी मसला यही है कि देखें, पाकिस्तान का इंटरनेशनल खेल जो है हॉकी है, इंडिया का भी गालिबन क्रिकेट नहीं है। लेकिन दोनों मुल्कों में क्यों इतना क्रिकेट को क्यों उछाला जाता है? क्योंकि एक हाइप क्रिएट की जाती है। कोई इतना मसला नहीं है, पाकिस्तान जीता भी है हारा भी है, वहीं पे बात है। ये सिर्फ मीडिया का अपना किरदार होता है। मीडिया को जो एजेंडे समझ आ रहे होते हैं वहीं पे वो उठाता है जहाँ पे टीआरपी चाहिए होती है। तो मेरा ख्याल है ये अच्छा, दूसरी जानिब अगर इस चीज़ को इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया अपनी रेलवे पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, क्योंकि उनको लगता है कि वक्त और पैसा दोनों बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको नहीं लगता कि इस चीज़ से हमें कुछ सीखना चाहिए? बिल्कुल हमें सीखना चाहिए, लेकिन एज अ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के लोग हैं वो बिल्कुल भी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। पाकिस्तानी जो हैं वो जस्ट पॉलिटिक्स के झगड़ों में पड़े होते हैं या कोई नया से नया झगड़ा निकाल लिया। इसके अलावा पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी कंट्री के लिए कोई भी टाइम सर्व नहीं कर रहे। और जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी इस बारे में नहीं सोचती, ना रेलवे के बारे में और ना ही किसी और फील्ड के बारे में। देखिए, बात ट्रेन की जाए, इंडिया की जाए, पाकिस्तान की जाए, जिसकी भी की जाए, बेसिक क्वेश्चन ये है कि जी ट्रेन पे कर क्या रहे हैं? ट्रैवल कर रहे हैं ना। ट्रैवल का जो है वो आपका क्या वो सोर्स है? अगर वो लोग उन्होंने ट्रेन बना लिया, बुलेट की स्पीड से वो जा रही है, दैट्स वेरी वेल डन, अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस, आपकी एक अच्छी बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान में हमारे पास स्पीडो है, मेट्रो है, ऑनलाइन ट्रेन है, हम उसको क्यों भूल जाते हैं? अच्छा, वो सारी चीज़ें हमारी विद इन जो हमारी सिटी हमारा सोर्स विद इन सिटी ट्रैवल कर रही है। लेकिन एक गरीब बंदा कम जो है ना पैसों में ट्रैवल करने के लिए हमेशा सिटी टू सिटी ट्रेन का सहारा लेता है। लेकिन जहाँ वो पैसा बचाने का सोचता है वहाँ उसका वक्त चला जाता है। मतलब अगर वो एक दिन एक दिहाड़ीदार मजदूर बेचारा पैसे बचा के, वहाँ उसकी तो दिहाड़ी निकल गई ना ट्रेन का इंतज़ार करते करते। तो आपको नहीं लगता ये फ्लॉज हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान में सिर्फ ट्रेन नहीं, बाकी सारे और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए। तो अगर हम किसी दूसरी कंट्री से खुद को कंपेयर करके कहें कि जी हमें काम करना चाहिए, तो फिर हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात। और मैं अपनी कंट्री को किसी के साथ कंपेयर नहीं करती कि इंडिया ने वो बना लिया, ऐसी क्यों नहीं बनाया। नो, हमें जिस चीज़ की नीड है हम वो करेंगे। पाकिस्तानी रेलवे में कभी ट्रैवल किया आपने? एक दफ़ा किया मैंने। कैसी हालत पाई? वो इसी तरह ही है कि दोस्तों के साथ गए हुए थे, तो हमने कहीं दूसरे सिटी में जो है वो जाना था, लेकिन ट्रेन अपने वो ट्रैक पे रुकने की बजाय वो अगले पे रुकी। एक ये, दूसरा हमें 1 घंटा वेट करना पड़ा। और उसका सबसे बड़ा ये है कि उसका टाइम कोई नहीं पता चलता। पता नहीं किन वक्तों में आपने ट्रैवल किया था जब 1 घंटा लेट होती थी। आज की अगर मौजूदा वक्त की बात करूं तो यकीन करें 20-22 घंटे आराम से लेट हो जाती, नॉर्मल बात है। जी, मैं थोड़ा सा वो ऑब्वियसली 8-10 साल की बात कर रहा हूँ। मैंने बताया ना कि एक ही दफ़ा सफ़र किया है, तो 1-1.5 घंटा जो है ना वो लेट हुई है। मतलब क्या है, देखिए आप पैसेंजर है, आपने आगे किसी को टाइम दिया या आप कोई भी स्केड्यूल किया हुआ है, आपने वहाँ पे पहुँचना है। अगर टाइम से लेट पहुँचेंगे आपको जाने का क्या फ़ायदा? ठीक है, सपोज़ आपने कोई प्रोग्राम है, फंक्शन है, वो अटेंड करना है, मैंने कोई एक डेट है, ठीक है, उस डेट के बाद गया हूँ तो उस फंक्शन का क्या फ़ायदा या उस पर पहुँचने का क्या फ़ायदा? मैं वो रिटर्न टिकट करवा के वापस ही आ जाऊँ। ठीक है, तो ये एक मतलब ड्रॉबैक जो है, ये एस्पेक्ट है कि हमारी जो है वो रेलवे का जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी तरफ देखें, इनकी तरफ प्रोग्रेस की तरफ देखें। यही सेक्टर नहीं है और भी बाकी। हमारे पास एक लेटेस्ट अपडेट थी कि उन्होंने एक ऐसा वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज बनाया। आप देखें कि वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज कोई भी बना सकता था। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करी, एशिया की बात नहीं करी, दुनिया में सबसे बड़ा ब्रिज बनाया उन्होंने। उसको फिर मैंने कंपेयर किया 1947 में दूसरी जानिब सेपरेट होने वाले पाकिस्तानी रेलवे से। बांग्लादेश हमसे बाद आज़ाद हुआ, हमसे आगे निकल गया। इन सारी चीज़ों को देख के आपको नहीं लगता ये एनालिसिस बनता है? और उसी एनालिसिस के बिहाफ पे मैं आपसे सवाल दुआ करता हूँ कि इंडिया के अंदर भी ये मसाइल आ जाएं जो हमारे अंदर। हमारा मसला ये है
कि हम तो अभी तक अपनी ज़ुबान पे जो है ना वो एक नहीं है, मतलब उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, बट वी आर स्टिल फाइटिंग अबाउट पंजाबी, बलोची, सिंधी एंड पश्तून्स। द मेन डिफरेंस बिटवीन अस एंड इंडिया इज़ दैट। इसके अलावा वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे कोई बाजवा, तारड़, ख्वाजा, राजा नहीं है, वहाँ पे सारे हिंदुस्तानी हैं। और द सेकंड मेन रीज़न बिहाइंड दिस ऑल, वो मसला ये है कि हमारे 75 साल में 23 से 24 वज़ीर आज़म बने हैं, और जो हमारे आर्मी स्टाफ हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो इतने ज़्यादा हैं कि मतलब एक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत 3 साल होती है और एक वज़ीर आज़म की 5 साल होती है। हमारे रिसेंट जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो मौजूदा 4 वज़ीर आज़म के साथ बैठ चुके हैं, चाय पी चुके हैं। तो मसला ये है कि वहाँ पे अल्लाह करे वहाँ पे भी जो है ना फ़ौज सारा कुछ करने शुरू हो जाए। अच्छा, कुछ रोज़ पहले एक ये भी न्यूज़ आई थी हमारे पास कि पाकिस्तान के इक्विपमेंट्स जो हैं वो फॉर सेल लगा दिए गए हैं कि गिरवी रखवा के उनको IMF से कर्ज़ा ले लिया जाए या दूसरे ममालिक से कर्ज़ा ले लिया जाए, जिसमें रेलवे का बड़ा प्रोमिनेंट सामने नाम मेंशन किया जा रहा था। आपको लगता है कि हमारे पास जो कुछ कीमती असासे बचे हैं उनको भी अगर हम गिरवी रखवा दें तो आने वाले वक्त में रेलवे बेहतर क्या बल्कि ख़त्म होता नज़र आ रहा है? लेकिन अगर यहाँ पे गिरवी इज़ इक्वल टू बेच देना कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गिरवी रखवाना मतलब बेच देना, क्योंकि दैट वो इज़ नॉट योर कर्जा प्रॉपर्टी। कभी कर्जा जब आप अपने कहते हैं ना बाइज़दाद की चीज़ों को उठा के दे देते हो, अपने प्यार को, अपनी खलूस नीयत को, उनकी खलूस नीयत को उठा के दे देते हो, देन यू आर कंगाल, आपके पास कुछ भी नहीं रहता। तो सबसे गलत डिसीजन है ये। करंटली मैं फोकस करना चाह रही हूँ रेलवे के टॉपिक पे, क्योंकि अभी कुछ रोज़ पहले ही अगर रेलवे को एनालिसिस करें तो कहा जा रहा था कि पटरियाँ सैलाब में आ गई, जबकि कौन सी पटरियाँ सैलाब में आएंगी? पटरियाँ तो वो हैं जो लोगों ने पहले ही उठा ली, और रेलवे का निज़ाम तो वो है जो बरसों से दरम भरम है। इस वजह से रेलवे का सवाल मैंने आपसे किया कि पाकिस्तान के रेलवे को किस नज़र से देखते हैं? मैं बड़ा अच्छा देखता हूँ, मैं बड़ा मुतमईन हूँ। मैं महीने में 2 से 3 मरतबा मुल्तान से लाहौर सफ़र करता हूँ और टाइम पे रेलवे आती है। मैं इतने में खुश हूँ कि मैं 11:15 वाले गाड़ी में बैठता हूँ, वो 11:15 आती है और सुबह 5:15 बजे 5 बजे मुझे पहुँचा देती है। मतलब कोई टाइम का मुझे कोई इस ना टाइम का इशू है, ना मुझे एज सच हैं तहफ़्फ़ुज़ात के भाई बड़ा ख़सारे में जा रही है। और मेरे ख़्याल से पीछे जो है वो सबसे अच्छा रेलवे और हमारा जो पोस्ट ऑफिस था, ये 2 महकमे ऐसे थे जिन्होंने हमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ डेवलपमेंट दी थी। चीज़ें बेहतरी की तरफ कैसे जा सकती हैं, या हम उनके रेलवे को किस तरह कम्पीट कर सकते हैं? नहीं, वो उनकी मैं नहीं इसमें ऐसा बात करूँगा, बात अपनी ही करूँगा। उसमें इस तरह बेहतर कैसे किया जा सकता है। शायद हम उनकी बात इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे माइंडसेट बने हुए कि हम कभी कम्पीट कर ही नहीं सकते। नहीं, माइंडसेट की बात नहीं मैं कर रहा, यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात है। मैं अपनी सिर्फ बात करूँगा, अपने घर के अंदर इंतशार, झगड़े, ये चीज़ पहले ये ख़त्म हो, फिर कोई भी अदारा है सारे ठीक हो जाएंगे। करप्शन कब ख़त्म हो, आपके करप्ट जो ऑफिसर्स हैं वो वहाँ से निकल जाएं, एक खलूस नीयत से टाइम टू टाइम अपनी जॉब करें और उसको एक अच्छे अंदाज से लेके चलें तो ऑब्वियसली होगा। पाकिस्तान में क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी है, अच्छे इंजीनियर, अच्छे आर्किटेक्ट, सारा कुछ है। क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं कम्पीट कर सकते? हर मैदान में कर सकते हैं, उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं। हमने किया भी है, करके दिखाया भी है। लेकिन ये बात है कि अभी क्या है, सूरत हाल इस तरह की है। हमारे अपने मुल्क में वो एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं, एक दूसरे को जेलों में डालने में तुले हुए हैं। इलेक्ट किया है पब्लिक में, उसका कोई ख्याल नहीं है। ख्याल किस चीज़ का है? मेरी कुर्सी बाकी रहे, ऐसा ही है। मेरी सीट बाकी रहे, मैं वज़ीर आज़म बाकी रहूँ, मेरी सदारत बाकी रहे। ठीक, पाकिस्तान के लोगों की बातें सुन ली भाई, बहुत मतलब देखो यार, किसी भी देश की तरक्की का राज क्या होता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर आप अगर आपको जॉब पे जाना है तो आपको टाइमली जाना है तो आप ट्रेन से जाओगे, टाइम से जाओगे। लेकिन अगर आप टाइम से नहीं जा रहे हो तो आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते भाई। ट्रांसपोर्ट अगर अच्छा नहीं है तो आप सच बता रहा हूँ, कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाओगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भाई ट्रेनें वही जो हमने दी थी ना आज़ादी के टाइम, इनको बंटवारे के टाइम जो ट्रेन इनको दी थी, हरामियों के पास वही ट्रेन है। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करी इन्होंने बिछाई लाइन नहीं भी, एक पटड़ी भी, जो था बस वही चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। अरे लोग ट्रैवल करना ही पसंद नहीं करते भाई ट्रेन के अंदर। क्यों करेंगे यार? सुबह कल वाली ट्रेन आज आ रही है, सुबह वाली ट्रेन शाम को आ रही है, शाम वाली सुबह आ रही है, कोई टाइम नहीं है ट्रेनों का भाई, कोई कहीं रुक जा रही है ट्रेन। तो सबसे बड़ा रीज़न भाई ये लगा मुझे पाकिस्तान की नाकामयाबी का कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है। दूसरा भाई इन्होंने देख ली फिर भारत की वंदे भारत देखने के बाद तो भाई इनको और गुस्सा आया कि यार नहीं ये ट्रेन तो हमारी बकवास है, इंडिया तरक्की कर रहा है। लेकिन भाई कुछ भाई इसमें ऐसे थे जिन्होंने इस बात को कबूल नहीं करा कि भाई हम पीछे हैं और इंडिया आगे निकल चुका है। ये तो नॉर्मल बात है इनकी, चलता रहता है इनका। बाकी भाई आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।